नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज की शर्ट का 4 फोल्डिंग पेपर के ऊपर, जिसमें ओपन करेंगे तो हमारी 4 फोल्डिंग में मुकम्मल शर्ट जो है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों ही इसमें जो है वो निशान लगेंगे और नजर आएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर तैयार लंबाई 36 का निशान लगेगा। इसी तरह दोनों साइड पे निशान लगा के तैयार लंबाई की तो हमने यहाँ पे लाइन लगानी है। नंबर 2 पे हमारा है ऊपर वाला कंधा। ऊपर वाले कंधे के लिए सबसे आखिर पे जो है शुरू में एक एक्स्ट्रा लाइन लगानी होती है, जिसके ऊपर वाले कंधे का निशान लगता है। तो ये बिल्कुल कोने के ऊपर हम इसकी एक्स्ट्रा लाइन लगाएंगे। बेसिकली ये कपड़े को बैलेंस करने के लिए होता है। तो अगर कोई कपड़े का यहाँ से ऊंच नीच खराब है, तिरछा है, तो ये लाइन लगने से उसकी कटिंग होके वो कपड़ा सीधा हो जाता है। हम ऊपर वाले कंधे का निशान लगाएंगे, जो है हमारा 6.5 इंच तैयार। अब नंबर 3 पे हमारा है गला और तीरा। ये जो लाइन लगी हुई है 6.5 इंच की, इसके अंदर से ही हमने गले और तीरे को अलग अलग मेंशन करना है कि ये तीरा कहाँ पे है और गला कहाँ पे है। गला लिखना है इसका। 3 इंच का गला है और उसके बाद ये आगे वाला हिस्सा सारा तीरे का है। ये हमने चेक कर दिया, ये 3.5 इंच ही है। बस इसके नीचे आप तीरा लिख दें कि ये तीरा है। ठीक। अब हम नंबर 4 पे नीचे वाले कंधे का निशान लगाएंगे और वो हमारे ये नंबर 2 वाले निशान से हमने नीचे जाना है और 8 इंच का निशान लगाना है। इसकी लाइन लगाने के लिए निशान लगाने के बाद हम वापस इस पे आएंगे। जो 6.5 इंच का निशान लगाया हुआ है, हम वही निशान यहाँ लगाएंगे। 6.5। हाँ, ये इसी निशान के ऊपर ही लगाना है। ठीक, सिर्फ लाइन सीधी करने के लिए यहाँ निशान लगा लें, यहाँ भी लगाएंगे। ये भी इससे हाँ, चलिए। ये हमने अपनी लाइन को सीधा करने के लिए निशान चेक किया है कि इसके सामने जो है वो हमारी लाइन सीधी आनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम लाइन लगाएंगे। ये लाइन लगेगी तो ये स्ट्रेट लाइन कंधे वाली जो है वो सीधी लगेगी, वरना अकेली लगाएंगे तो वो टेढ़ी हो जाएगी। अब इसके ऊपर ये निशान पे लाइन लगाएंगे। ठीक। अब ये था नंबर 4। ये नंबर 4 नीचे वाला करना। ठीक है। नंबर 5 पे है सीने की तैयार सीने की लंबाई। उसके लिए हमने इसके साथ नीचे वाले कंधे की जो लाइन लगी हुई है उसके बिल्कुल साथ अटैच करके एक नई लाइन लगाएंगे, जिसके ऊपर सीने का हमने पॉइंट बनाना है। तो हम लाइन के बगैर नहीं लगाएंगे। अब इस लाइन के ऊपर हमारा सीने की पैमाइश आएगी जो है 9 इंच। यह है सीने की चौड़ाई, इसलिए ये इस साइड पे आएगी क्योंकि चौड़ाई हमेशा इस साइड पे आती है। ठीक। नंबर 5 सीने। नंबर 6 है सीने से चौक की लंबाई। तब चूंकि लंबाई हम इस साइड पे पढ़ते हैं तो हम सीने से चौक की लंबाई का इस साइड पे निशान लगाएंगे 13 इंच का, और यही निशान दूसरी साइड पे लगेगा क्योंकि इन दोनों को एक लाइन से हमें मिलाना है। उसके लिए दोनों साइड पे लाइन लगनी जरूरी होती है।
नंबर 6 पे सीने के चाक की लंबाई थी, नंबर 6 लगा लें। सीने से चौक का दरमियान सीने की लंबाई है वो लिख लें। नंबर 7 पॉइंट है सीने से चौक का दरमियानी हिस्सा। अब इसी लंबाई वाले खाने में हमने इसका दरमियानी हिस्सा निकालना है। 13 इंच का है तो 6.5 होगा और दोनों साइड पे निशान लगा के इनके ऊपर एक लाइन लगानी है। नंबर 8 है जो हमने सीने से चौक का दरमियानी हिस्सा निकाला है, उसके ऊपर हमने कमर का साइज लेना है 8 इंच का। 8 इंच, ये है नंबर 9। 8 नंबर 8 है कमर का साइज जो कि 8 इंच ही है, इसलिए गलत है। आगे है नंबर 9, इसमें जो चौक की लंबाई वाला हमारा निशान था, इस पे चौक की चौड़ाई का निशान लगाना है 10 इंच का। यह है नंबर 9, चौक की चौड़ाई। नंबर 10 है तैयार लंबाई वाली जो 36 इंच वाली लाइन है, उसके ऊपर दामन की चौड़ाई का 10 इंच का निशान लगाना है। 10। ये निशान नीचे तक पूरे हो गए, अब ऊपर आ जाए। नंबर 11 हमने लिखा हुआ कमीज के। नंबर 11 है कि अगर आपने दामन को तिरछा रखना है तो आप उसकी पैमाइश को इस जगह पर 10 इंच की जगह 11-12 रख सकते हैं, जिससे इस तरह दामन की शेप चेंज हो जाए। ठीक है, तो अभी हमने इसका निशान नहीं लगाना, उस वक्त जरूरत पड़ती है जब आपने इसकी चौड़ाई चेंज करनी होती है। नंबर 12 है नीचे वाले कंधे की लाइन के ऊपर, ये जो नीचे वाले कंधे की लाइन है इसके ऊपर 1/2 इंच का निशान लगाना है तीरे के लिए, और फिर इसकी तीरे की लाइन लगानी है और गले के कोने तक आपने इसकी तिरछी लाइन लगानी है। ठीक है, ये है नंबर 12। ट्वेल्व के साथ ही साथ पे लिख लें तीरा लाइन, जिससे पता चले ये तीरे की आपने लाइन लगाई है। ठीक है, नंबर 13 है। ठीक है, नंबर 13 है कि 5 वाले सीने के निशान को आपने कमर वाले निशान के साथ मिलाना है। लाइन, ये लाइन का पॉइंट। इसके बाद नंबर 14 है 8 वाले कमर के निशान को चाक वाले कमर के निशान के साथ मिलाना है। 14 9। 15 है नंबर चौक की चौड़ाई वाले निशान को दामन की चौड़ाई वाले निशान के साथ
सीधी लाइन से मिलाना है। नंबर 15 देखें, सीधी लाइन। नंबर 16 है, कंधे की बेस शेप तैयार करनी है। उसके लिए आपने ये कंधे के कोने से सीने के निशान तक पैमाइश करनी है कि ये कितना साइज है। जितनी ये पैमाइश होगी उसी की पैमाइश आपने ऊपर वाले कंधे वाली लाइन पर भी लेनी है, जिससे आपको बेस शेप के पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, ये 2.5 इंच थी और इसकी हाफ करके आपने दरमियान वाली तिरछी लाइन लगानी है। अब आपके पास 1 2 3 ये 3 पॉइंट है और आपने ये लाइन लगाने के बाद इन तीनों पॉइंट पर बेस शेप बनानी है। ये है नंबर 16 बेस शेप लिखना। ये हमारे ये सारे निशान जो हैं वो सिलाई वाले बिल्कुल रेडी हैं। इसके बाद हम जो है वो कटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारे आगे जो है वो कटिंग के निशान स्टार्ट होंगे। तो कटिंग का सबसे पहला पॉइंट है कि आपने 36 इंच के आगे 2 इंच पर 38 इंच पर निशान लगाना है। इसके लिए पहला निशान इधर और दूसरा नीचे लगा के उसी तरह एक लाइन से दोनों पॉइंट को मिलाना है। ये हमारी 38 इंच लाइन है जो 2 इंच आगे जो है वो बन रही है। ये नंबर 1 है, ये कटिंग का नंबर 1 पॉइंट है। ये लंबाई है कटिंग की, वो कटिंग के साथ ना लंबाई लिखना। ठीक, अब हमारा कटिंग का नंबर 2 पॉइंट है कि हमने ये जो ऊपर कंधे का निशान लगाया हुआ है, ये ऊपर वाले कंधे का, उसके आगे आधा इंच का निशान लगाना है। इसकी क्योंकि मार्जिन हमें थोड़ा चाहिए होता है अंदर, इसलिए हम कंधे के अंदर ज्यादा कपड़ा नहीं ले सकते। ये हमने आधे इंच का निशान लगाना है, उसी तरह आधे इंच का इधर निशान लगाना है और इसके ऊपर लाइन खींचनी है। ठीक है, ये है नंबर 2। ठीक, कंधा कटिंग। ठीक है, अब हमारा नंबर 5 पॉइंट है कि हमने सीने के निशान के आगे 2 इंच का निशान लगाना है। ये 9 इंच का सीना था तो हमने 11 पे कटिंग का निशान लगाया। ये नंबर 5 पॉइंट, सीना कटिंग। नंबर 8 पॉइंट है, कमर वाले निशान से 2 इंच आगे कटिंग का निशान लगाना है। जो 8 इंच थी तो 10 इंच पर निशान लगेगा। ये हमारा 8 नंबर पॉइंट है, कमर कटिंग। आगे नंबर 9 है, चौक की चौड़ाई वाले निशान के आगे 2 इंच का निशान लगाना है। ये 10 इंच की चौड़ाई थी तो हमने 12 पे निशान लगाया। ये नंबर 9 पॉइंट है, चौक कटिंग। नंबर 10 है, दामन वाले निशान से
2 इंच का आगे निशान लगाना है। 10 थी तो 12 पर निशान लगाएंगे। नंबर 10 दामन कटिंग। अब इसी तरह ये हमने कटिंग के उसी स्टेप में निशान लगाए हैं जिस स्टेप में हमारे सिलाई वाले लगे हुए थे, ताकि हम किसी भी स्टेप में भूले ना। अब ये निशान लगाने के बाद, तैयार करने के बाद वापस तीरे पे आ जाएंगे। नंबर 11 है, तीरे का आधे इंच का निशान लगाना है। ये लाइन को हमने आधे इंच तक, इसको कटिंग की लाइन तक मिलाना है। ये नंबर 11 है, इसको आप यूं लगा दें। इसके ऊपर लिखें तीरा कटिंग। नंबर 12 है, नंबर 5 वाले कटिंग वाले निशान को नंबर 8 वाले कटिंग वाले निशान तक मिलाना है। नंबर 11 है कटिंग लाइन। नंबर 12 है, कमर वाले निशान को चौक वाले कटिंग वाले निशान से मिलाना है। ये 11 थी, 12 थी। अच्छा सॉरी। नंबर 12 है, नंबर 5 वाले निशान को नंबर 8 वाले निशान के साथ जो मिलाया था वो नंबर 12 है। अब 8 वाले को 9 वाले के साथ मिलाया था, ये 13 है। मिस्टेक से एक ही नंबर बोला गया। ठीक है, कटिंग लाइन। अच्छा नंबर, हाँ जी कटिंग लाइन। नंबर 13 है कि चौक वाले कटिंग वाले निशान को दामन के कटिंग के निशान तक मिलाना है। ये नंबर 14। नंबर 4 वाले कटिंग वाले निशान को, ठीक है। वापस ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब हमने ये कंप्लीट किया था तो डे शेप की तरफ आ गए। नंबर 15 हमने कटिंग वाली लाइन के ऊपर, ये जो कंधे की कटिंग वाली लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर अब नई बे शेप बनानी है कटिंग के लिए। हाँ जी 4 इंच थी जी। इसकी हमने पुमाइश की है, ये वाले कोने से ये कोने तक के कितनी पुमाइश है, तो ये 4 इंच थी। वही 4 इंच हमने फिर इधर कटिंग वाले निशान पे लगाना है और उसका हाफ हमने इसके अंदर करना है, वो है 2 इंच का। और इन तीनों पॉइंट से हमने नई कटिंग वाली शेप बनानी है। अच्छा ये पेन पकड़ना है। ये नंबर 15 पे हमारी जो है नई कटिंग की बे बन गई है। ये हमारी नई कटिंग की बे है 15 नंबर। कटिंग, हाँ जी बे शेप कटिंग। यहाँ पर हमारे सिलाई के निशानों के साथ साथ ये कटिंग का पूरा पैटर्न जो है वो तैयार हो गया है। पूरे निशान जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नंबर ये लास्ट में हमने देखना था, अब इसको नंबर 16 कह दें। अब इसको हम नंबर 16 कह देते हैं कि ये जो निशान कंप्लीट हुए हैं और नीचे से जो हमने कटिंग वाली लंबाई का निशान लगाया हुआ है, उसको रेड कटिंग वाले चौक के साथ इस लाइन को भी और इस लाइन को भी हमने कंप्लीट करना है सीधी लाइन के साथ।
निशान ही उस टाइम ये लगाया है जब आपकी ये कटिंग की लाइन लगी है, ये कटिंग के साथ इसको मिलाया है ना आपने, तो फिर उसी के साथ इसका काम करें। ये लगी होगी तो आपने जब ब्लू लगाए थे तब तो ये लाइन थी ही नहीं, तो फिर ब्लू क्यों लगी? इसलिए ये दिखाने के लिए कि जब आप यहाँ पे लगाएंगे तभी ये निशान लगेगा। ये हमारे निशान कंप्लीट हैं। अच्छा, हमारे अब ये सारे कटिंग वाले निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे स्टेप चलेंगे कि हमने इसकी कटिंग कैसे करनी होती है। चले, सबसे पहले हमने ये कटिंग एक्स्ट्रा करनी है, ये जो 38 इंच पे लंबाई वाली कटिंग है। और ये जब हम शर्ट की कटिंग करें तो ये कपड़े को इधर और इधर एक्स्ट्रा कपड़े को नहायत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इसमें और इसमें जो कपड़ा होता है ना वही हमारे बाजू का कपड़ा होता है। 16 पॉइंट ये लिखना है कि ये जो कटिंग वाली लाइन है 38 वाली, इसको हमने दोनों लाइंस को लगा के इसको कंप्लीट करना है। अब हमारी पहले 38 पे कटिंग हो गई है। अब नंबर 2 पे जो है वो हमारी यहाँ से शर्ट की कटिंग चलनी है, लेकिन हम उससे पहले ये स्केल को जरा आगे कर दें। चल, हमने उससे पहले देखना है कि यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा होता है जहां से बाजू बनने होते हैं, तो वही स्टेप हम पूरे करेंगे जो हमने कपड़े पे करने होते हैं। कि ये जो हमारे निशान लगे हुए हैं इसके आगे एक स्केल की जो लाइन है इसको हम आगे लेके आएंगे और यहाँ पे लाइन लगा देंगे, ताकि हमारा कपड़ा जो है वो जाया ना हो और हम उस कपड़े से बाजू बना सकें। ये कटिंग के लिए हमने सीधी लाइन लगानी है। और इसी के ऊपर हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है। अब हम इस पॉइंट से बिल्कुल सीधी कटिंग करके पहले ये एक्स्ट्रा कपड़े को लैदा से निकाल लेंगे, उसके बाद कमीज की शेप की कटिंग शुरू करेंगे। हाँ, वो रीसाइजिंग वाली तो आप अपने लैपटॉप पे रखें, वो सबसे एंड पे लूंगी आपसे, क्योंकि अभी लाजमी है, पहले हम बोर्ड लगाएंगे उसको एंड पे लगाएंगे। अच्छा, अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया, अब हम आएंगे कमीज की कटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने तीरे की कटिंग करनी होती है। अब तीरे की कटिंग के लिए हमें पहले ये बे शेप वाले गले की कटिंग करनी पड़ेगी। तो हम करेंगे ये कंधे की कटिंग बे शेप वाली। थोड़ी सी भी हो जाती है ना, कुछ छोड़ देना, बाकी मुझे से कर लें, क्योंकि पेपर है जरा मुश्किल से होना। ये आपने जब कपड़े पे कटिंग करनी है तो आपने इसी तरह इस शेप पे कटिंग करते करते आपने ये लास्ट तक शेप बनानी है, उल्टी साइड से कटिंग आपने नहीं करनी। ये कंधे की कटिंग के बाद हमने ये हाँ कर देना। ये पेपर है इसलिए मुश्किल हो रहा है, जब आप कपड़े पे करेंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं आएगी। इसकी कटिंग करने के बाद आप ये तीरे की कटिंग कर लें। इसके बाद आप शर्ट की फिटिंग की जो कटिंग वाली लाइन लगी हुई है उस शेप के ऊपर ऊपर कटिंग कर लें। ये आपने लाइन के ऊपर ऊपर कटिंग करनी है। यहाँ कमर वाली लाइन पे नोक बनी होती है, तो आपने कटिंग करते करते यहाँ नोक पे रुक जाना है और डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके बाद फिर कटिंग करनी है।
ये हमने चौक की कटिंग तक करने के बाद इसको वापस नोक पे रख के कटिंग को बंद करना है और फिर आगे चौक से दामन की कटिंग करनी है। फिर आपने बस कॉपी करनी होती है। नॉर्मल साइज की, स्टैंडर्ड साइज की जो शर्ट का ग्राफ था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारी कटिंग है, A to Z कटिंग हर साइज में इस तरह ही होती है। ये हमारी कटिंग करके कपड़ा जो है वो तैयार हो गया। इसके बाद हमने जो है नेक्स्ट स्टेप में इसके नीचे वाले निशान लगाने हैं। ये बिल्कुल इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप उठाते जाएंगे। और ये 4 फोल्डिंग हमारी जो थी वो पेपर था, 4 फोल्डिंग का आपने 2 पेपर्स उठाने हैं और 2 पेपर्स के बाद जो है वो नीचे वाले 3rd वाले पेपर पे आपने ये स्टिचिंग वाले निशान लगाने हैं। हाँ, एक मिनट है, उसको बाद में बोलते हैं। ये हमारे निशान कंप्लीट हैं। इसके बाद हमने सेंटर वाले शर्ट के सेंटर पॉइंट पे निशान लगाने के लिए एक यहाँ पे कट का निशान लगाना है ताकि शर्ट जो है वो बिल्कुल ना हिले और हमारे पास गले का सेंटर पॉइंट मौजूद रहे। तो ये गले के कोने से ही हमने नोक की सूरत में इसका कट लगा लेना है। इसको कट लगाने से हमारी 4 फोल्डिंग जो कपड़ा होगा वो आगे पीछे नहीं जाएगा। इसके बाद हमने सिलाई वाले निशान शुरू करने हैं और इसके 2 पेपर्स को उठा के 3rd वाले पेपर के ऊपर आपने स्टिचिंग के निशान लगाने हैं। आप लगा लो। हाँ, हो रही। अब लाइन जी, ये हमने लाइंस निशान लगा ली हैं। अब हम लाइंस के साथ इसको जो है वो कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे बी शेप को कंप्लीट करेंगे। ये सेंटर वाला चल, अब ये लाइन लगेगी तो बी शेप बनेगी। ये बिल्कुल इसी तरह स्टेप में आपने काम करना है तो फिर आपको काम नहीं भूलेगा। और अगर आप अपनी मर्जी से स्टेप को आगे पीछे करेंगे तो आपका सारा पैटर्न जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए आप अपने पॉइंट्स को, नंबर्स को उसी तरह याद करेंगे जिस तरह आपके नंबर्स को लगाया गया था। अब आपने ये लाइंस लगानी है ना, तो ये सारी लाइंस लगानी है। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, जब पीछे आपने इस तरह लाइंस को कंप्लीट करना है। ये करना है तो ये लाइन लगनी है छोटी छोटी। हाँ, तो यहाँ तक लगनी चाहिए। इस लाइन से ठीक, अब आपने इनको मिलाना। जिस तरह ऊपर स्केच बनाया होता है ना, उसी तरह नीचे हमें हिंट के लिए बनाना पड़ता है। अदरवाइज दोनों साइड की फिटिंग में चेंज आ जाएगा और उसकी बनावट में भी चेंज आ जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब हमने यहाँ से नीचे वाले को उठा के लगाना है। इसको ऊपर करना। हाँ, ऐसे निशान ऐसे नहीं ना लगना, ऐसे लगना।
ऐसे कटिंग के निशान जो नीचे और ऊपर वाले थे, और दो कपड़ों को उठाकर, दो फोल्डिंग को उठा के ये तीसरी फोल्डिंग पे निशान लगा है। जब हम कपड़े पे करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि इसका क्या फायदा होता है। जब फोल्डिंग खोली जाती है तो वो कहाँ से नजर आती है। ये हमारा शर्ट का जो है वो ग्राफ कंप्लीट था, और अब हमने इसके दोनों हिस्सों को अलहदा करना है और बताना है कि ये कंधे की जो फ्रंट कटिंग होती है शर्ट की वो कैसे होती है। अब ये पेपर हार्ड था इसलिए हम इसके ऊपर कटिंग नहीं कर रहे, हम पेपर के ऊपर कटिंग इसकी करते हैं। ये शर्ट का ग्राफ है। हमने दो फोल्डिंग को उठा के शर्ट को सीधा करना है। ये हमारी शर्ट कंप्लीट है। अब ये दो साइडें हैं शर्ट की जिसको हमने सीना है। इसमें से आपने ये एक जिस पे निशान लगे हुए हैं ये इस हिस्से को उतार के आपने अलहदा कर लेना है और नीचे वाले हिस्से को अलहदा कर लेंगे। ये हम एक कपड़े को उठा लेंगे और इसको खोल लेंगे, और इसको खोलने के बाद हमने यूं फोल्ड करके एक हिस्से को अलहदा कर लेना है। अभी हमारे पास ये दोनों हिस्से जो हैं ये सेम हैं, कोई फ्रंट कोई बैक नहीं है। इसमें से एक पेपर को हम अलहदा करेंगे, एक कमीज की शर्ट के कपड़े को हम जब अलहदा करेंगे, अलहदा करने के बाद हमने उसको इस तरह रख लेना है और एक को हमने उठा के साइड पे कर लेना है। ये जब हमने एक हिस्से को लिया है, इस एक हिस्से की हमने फ्रंट साइड बनानी है, तो इसके ऊपर आप लिख लें ये फ्रंट साइड है। अब वो फ्रंट साइड कैसे बननी है, इस हिस्से से बननी है। आपने ये जो निशान लगाया हुआ है सिलाई वाला कंधे की कटिंग का, ये जो फ्रंट कटिंग होती है ये कंधे की इंतहाई ज़रूरी होती है। जो बहुत ज़्यादा बच्चियां स्मार्ट होती हैं वो ये कटिंग ना भी करें तो उनका कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ जो ज़रा सा हेल्दी जिसामत शुरू होती है वहाँ से इसकी कटिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ कमीज़ की चेस्ट की शेप नहीं बनती और बड़ी बेढंगी सी शर्ट लगती है। इसके लिए हमने ये करना है कि आपने ये जो सिलाई वाला निशान लगा हुआ है इससे आधा इंच का हमने इसके पीछे निशान लगाना है। ये जो सेंटर लाइन होती है ना इसके ऊपर आपने निशान लगाना है ताकि आपको जगह का पता चले। ये आपने निशान लगाया है, इस निशान को आपने यूज करना है और आपने इस निशान को यूज करना है और इस निशान को यूज करना है। यानी ये जो आपका सिलाई वाला कंधे की गोल कटिंग का बेस शेप का निशान था ये हमारा कट जाएगा और नई बेस शेप इसकी पीछे बनेगी शर्ट के फ्रंट हिस्से पे। ठीक है, उसके लिए आपने यहाँ पे सेंटर में आधे इंच का निशान लगाया और एक नई बे बनानी है इसके पीछे। ये जो बे शेप बनी होती है कटिंग सिर्फ इतने हिस्से पे होती है, ना इस हिस्से पे कटिंग होनी है ना इस हिस्से पे कटिंग होनी है। जो फ्रंट कटिंग है ये सिर्फ इस शेप के पीछे पीछे कटिंग होनी है। ठीक है, और इसको नहायत एहतियात से करना है। इसकी पहले आप प्रैक्टिस करें बाद में शर्ट पे करें, अदरवाइज खराब हो जाएगा। ये जो हमने निशान लगाया था इधर से हमने बे शेप को बनाना है, पुरानी बे शेप के साथ मिला देना है। इधर से हमने बनाना है और इसकी पुरानी बे शेप के साथ मिला देना है। ठीक हो गया, और इस शेप को बनाने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग आपने यहाँ से शुरू नहीं करनी, ये कटिंग हमारी यहाँ से होनी है। ठीक है, ये यहाँ से इसकी कोई शेप नहीं है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था उसके लिए हम इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आपने इस सिलाई वाली बे शेप को आपने काटना है। और ये काटते काटते हमने कहा है कि ये शेप यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ तक कटिंग के बाद हम इसको एक्स्ट्रा यहाँ से निकाल देंगे यहाँ तक। ठीक है,
हमने इस कटिंग तक इसको नहीं किया, इसके बाहर बाहर हमने निकाल दिया। अब हमने ये जो कपड़ा है ये हमने सिलाई के मार्जिन के लिए रखा है और आपकी सिलाई आएगी यहाँ से इस शेप के ऊपर जो आपकी नई शेप बनी हुई है, और ये इसी तरह इसी शेप के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, चेंज ना इसमें आया है ना इसमें आया है, सिर्फ बे शेप के पीछे आधे इंच का फर्क पड़ा है। ठीक है, और जब हम दोनों शर्ट को इकट्ठा रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये शेप सिलाई होके पता चलेगी कि एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, और ये आम हाथों से दर्जनों से नहीं होती, इसीलिए हमारी चेस्ट से शर्ट की शेप कभी सही नहीं होती। आपने ये शेप जो है एहतियात से बनानी है और ज़रूर बनानी है।